सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ताकत, सत्ता, हुकूमत और बादशाहत, इन तमाम शब्दों को तब कुचल दिया गया जब हमारे देश में जमहूरियत का निज़ाम कायम हुआ। राजतंत्र का दौर खत्म हो गया, तानाशाही का दौर खत्म हो गया, बादशाहत का दौर खत्म हो गया और ताकत का जोर दिखाने वाले हुक्मरानों का वक्त गुजर गया। लेकिन जब सत्ता में बैठने वाले खुद को अदालत मानने लगे तब अदालतों पर नजर न आने वाला ताला लटकने लगता है। हुक्मरानों ने जब से हर किसी को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है तब से बुलडोजर का शोर सुनाई दे रहा है और इस शोर में जनता की आवाज़ सुनाई नहीं देती। कल तक मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर वाहवाही लूटने वाले अब हिंदुओं के घरों को जमींदोज कर रहे हैं। पर सवाल है कि आखिर बुलडोजर चलाने का हक नेताओं के हाथ में कैसे आ गया? क्योंकि गुनहगार चाहे कोई भी हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का मानता हो, लेकिन उस पर बुलडोजर चलाने का हक केवल अदालत को है। मध्य प्रदेश में एक लड़की के साथ उसके कथित प्रेमी ने मारपीट की, उसकी बहुत ही बर्बर तरीके से पिटाई की, लेकिन वीडियो वायरल होता है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर सूबे के वजीर आला ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया और तो और छाती ठोक कर ट्विटर पर आरोपी का घर तोड़ने का वीडियो शेयर करते हैं। लेकिन सवाल है कि हमारे देश में कानून का निज़ाम कायम है। किसी महिला के साथ अपराध होने पर आरोपी का घर पर बुलडोजर चलाने के लिए कौन सी धारा का इस्तेमाल किया जाता है? मतलब सरकार ने कौन सी धारा के आधार पर बुलडोजर चलाया है? क्या बुलडोजर चलाने की धारा मुख्यमंत्री के कलम से बनकर आई है? कौन मुजरिम है और कौन मुलजिम, कौन अपराधी है और कौन संदिग्ध, कौन दोषी है और कौन निर्दोष, ये सब कुछ तय करने का हक अदालत को है, ना कि एक मुख्यमंत्री को। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री ही खुद को न्यायाधीश घोषित कर रहा है, जब एक सूबे का मुख्यमंत्री खुद को अदालत घोषित कर रहा है, तो अदालत नाम की इमारतों को किस नाम से पुकारा जाएगा? एक मुख्यमंत्री के हाथ में अदालत की पावर आने के बाद सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे नेता को क्या नाम दिया जाएगा? अगर सब कुछ नेता ही तय करेगा तो लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या होगा? कौन दोषी है, कौन निर्दोष, इसका फैसला अगर एक मुख्यमंत्री करेगा तो फिर इन अदालतों में बड़े बड़े न्यायाधीशों को क्यों बैठाया गया है? आखिर जनता के वोट से चुना गया एक नुमाइंदा खुद को अदालत क्यों घोषित कर रहा है और उसके हुक्म को किस आधार पर इंसाफ कहा जा रहा है? अगर अदालतों का काम एक नेता कर रहा है तो फिर इन खामोश इमारतों को अदालत क्यों कहा जाएगा? अगर किसी शख्स के दोषी और निर्दोष होने का फैसला एक सूबे का मुख्यमंत्री करने लगेगा तो बंद कर दीजिए इन अदालतों को, बंद कर दीजिए इंसाफ के इस मरकज़ को और ताला लगा दीजिए न्यायपालिका पर। क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में राजतंत्र है और मध्य प्रदेश में वही होगा जो सूबे का मुख्यमंत्री चाहेगा। और मध्य प्रदेश में अब किसी भी अदालत के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अदालतों के हाथ में कोई अधिकार नहीं रहा और मुख्यमंत्री ही जज और उसका ट्विटर हैंडल ही अदालत और उसका हुक्म ही अदालत का इंसाफ है। आखिर क्यों मध्य प्रदेश की अदालत मांग रही है इंसाफ? आखिर क्यों सूबे के वजीर आला ही बन गए अदालत? और क्यों मुख्यमंत्री ने अदालतों का काम कर दिया तमाम? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर सूबे की तमाम अदालतों को ठेंगा दिखाते हुए एक लड़की के साथ मारपीट करने वाले शख्स के घर पर बुलडोजर चला दिया और उसकी संपत्ति को तोड़ दिया। लेकिन एक मुख्यमंत्री का गुमान तो देखिए, बड़े ही फख्र के साथ ट्विटर पर इसका ऐलान करते हैं और आरोपी का घर पर बुलडोजर चलाने का वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में युवती के साथ हुई बर्बरता की घटना में अपराधी पंकज त्रिपाठी को गिरफ्तार कर उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। ड्राइवर पंकज का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। मध्य प्रदेश की धरती पर महिलाओं पर अत्याचार करने वाला कोई बख्शा नहीं जाएगा। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बहुत ही सभ्य और निहायत ही शालीन माना जाता था,
लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस वीडियो संदेश से जाहिर कर दिया कि उनको शालीन और सभ्य समझने वाली जनता मूर्ख है। शिवराज को बताना चाहिए कि पंकज त्रिपाठी को कौन सी अदालत ने दोषी ठहरा दिया, जिसके आधार पर एक मुख्यमंत्री पंकज त्रिपाठी को खुलेआम अपराधी घोषित कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री ही अदालत बन गए तो फिर इन अदालतों को क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? बुलडोजर किसके घर पर और क्यों चलाया जाएगा, ये तय करने का हक मुख्यमंत्री को है या फिर अदालत को? इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए कि सूबे का मुख्यमंत्री अगर खुद को अदालत घोषित कर रहा है तो फिर उस सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए या फिर मध्य प्रदेश की सरकार को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। बहुत पहले अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा बताई थी और कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यानी लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता के लिए शासन होना चाहिए और लोकतंत्र जनता का ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र को चलाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से एक व्यवस्था कायम की गई है और उस सिस्टम के तहत ही रहकर अदालतें काम करेंगी, विधायक का काम करेंगे और तो और लोकतंत्र के पहरेदार काम करेंगे। पर सवाल है, लोकतंत्र में जब नेता ही खुद को राजा मानने लगे और राजा के मुख से निकला शब्द ही कानून बन जाए, तब किस बात का लोकतंत्र और किस काम की ऐसी जमहूरियत? जब लोकतंत्र में राजा और रजवाड़ों की कोई कीमत नहीं होती तो फिर लोकतांत्रिक कपड़े पहने हुए राजाओं की पैदाइश कहाँ से हो गई? ऐसे राजा हमारे लोकतंत्र को चलाने के लिए कैसे आ गए और इनके हाथों में लोकतंत्र की कमान कैसे पहुंची? जब नाकाबिल लोग ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए तो फिर लोकतंत्र कैसे कायम रहेगा? क्योंकि लोकतंत्र आया ही था राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए और लोकतंत्र की आड़ में अगर वही राजाशाही सिस्टम दोबारा हम पर थोपी जा रही है तो फिर इसे लोकतंत्र क्यों कहा जाएगा? फिल्म मेकर और पत्रकार विनोद कापड़ी ने शिवराज के ट्वीट पर लिखा, मुख्यमंत्री के तौर पर अगर आप ये ट्वीट कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पर आपको खुलेआम ये भी कहना चाहिए कि आप सारी अदालतों को बंद करके जजों को रिटायर कर देना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी ने पूछा, मुख्यमंत्री जी, उसका लाइसेंस किस कानून के तहत कैंसिल किया गया? उसने यातायात के किस नियम का उल्लंघन किया था? उसके घर पर बुलडोजर चलाने के पहले क्या सारी विधिक प्रक्रिया पूरी की गई थी? यदि उसका घर अवैध था तो क्या उस इलाके में केवल उसी का घर अवैध था? अगर वो बुलडोजर न्याय ही कानून सही है तो देश में अदालती की क्या ज़रूरत है? भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराधों के मामले में न्याय करने और सज़ा देने का काम न्यायपालिका का है या सरकार का? लेखक अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि अपराधी भले रीवा का राक्षस पंकज त्रिपाठी हो, लेकिन उसे सज़ा संविधान सम्मत ही मिलनी चाहिए और हमारे संविधान में ऐसे अपराधियों के लिए पर्याप्त सज़ा है। जब तक कोर्ट से आदेश ना हो, बुलडोजर चलवाने का इंस्टेंट न्याय भयानक है। इस गलत परंपरा को तुरंत रोका जाना चाहिए। पत्रकार मुबारक लिखते हैं कि रीवा के अपराधी पंकज त्रिपाठी के घर पर बुलडोजर चला, घर में और लोग भी होंगे, वो सब भी भुगतेंगे। ये कैसा न्याय है? ये इतना खतरनाक ट्रेंड है कि इसका कलेक्टिव विरोध होना चाहिए। ये लोगों के घरों पर नहीं, लोकतंत्र के एक खंभे न्यायपालिका पर बुलडोजर चल रहा है। कानून का मजाक है ये। इस कार्रवाई की सूचना सीएम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी जाती है। ये प्योर अराजकता है जिसे तत्काल इंसाफ के नाम पर परोसा जा रहा है। ऐसे इंसाफ के भुलावे में फंसना जनता को ही भारी पड़ेगा। सिस्टम का इतना चरमराना ठीक नहीं। जो भी इस कार्रवाई का उत्सव मनाए उसे संविधान फिर से पढ़ना चाहिए। आईएएस संजीव गुप्ता ने सीएम शिवराज के ट्विटर पर कमेंट करते हुए पूछा कि बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने वाले युवक को शीघ्र दंड दिलाने के लिए आईपीसी सीआरपीसी में पर्याप्त प्रावधान है। भूमि अतिक्रमण अलग मामला है। क्या अवैध निर्माण हटाने की क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया अंतरिम स्तर तक पूर्ण हो गई थी? यदि हाँ, तो ये मकान पहले क्यों नहीं गिराया गया? हमारे साथी शम्स तबरेज ने लिखा, आप एक मुख्यमंत्री हैं, किसी को दोषी ठहराने का हक केवल अदालत को है। पंकज के खिलाफ फैसला सुनाने का हक अदालत को है, आपको नहीं। आपको किसने हक दे दिया कि आप किसी के घर पर बुलडोजर चलाएंगे? अगर एक मुख्यमंत्री ही अदालत है तो बंद कर दीजिए सूबे की अदालतों को और घर बैठा दीजिए जजों को। यानी सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री के बुलडोजर एक्शन का विरोध देखने को मिल रहा है। पर सवाल है कि क्या हम अब वापस उसी दौर में लौट रहे हैं जब राजा सुबह को रात कहेगा तो रानी को भी रात कहना होगा, मंत्री को भी रात कहना होगा, संतरी को भी
रात कहना होगा और सुबह को रात कहने के फैसले पर आवाम को भी लब्बैक कहना होगा। यानी प्रजा को राजा की हर बात को कबूल करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब राजा ही अग्नि है, राजा ही आकाश है, राजा ही धरती है और राजा ही पाताल है। यानी राजा 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 और राजा। आप खुद ही तय करिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को राजा साबित कर रहे हैं या लोकतंत्र का रक्षक। बहरहाल चलते चलते आखिर में नोमान शौक ने भी क्या खूब फरमाया है। फिर इस मजाक को जमहूरियत का नाम दिया, हमें डराने लगे वो हमारी ताकत से। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।